हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉकरोच की आहार नाल व पाचन ग्रंथियों का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न में हमें कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे की आहार नाल व पाचन ग्रंथियों का जो है चित्र के साथ वर्णन करना है। तो चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हो जाएगा कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे का आहार नाल। तो अगर हम बात करते हैं तिलचट्टा क्या होता है। तिलचट्टे ऐसे कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हैं और क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आते हैं। ज्यादातर ये जो है रात के समय में निकलते हैं। अभी हमें क्या बताना है, तिलचट्टे के आहार नाल का चित्र और साथ ही साथ पाचन ग्रंथियों को भी हमें बताना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तिलचट्टे के आहार नाल की, तो यह जो है 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में जो है बांटा जाता है। पहला जो होता है पूर्वांत्र होता है। दूसरा जो होता है क्या होता है, मध्यांत्र होता है, मध्यांत्र। और तीसरा जो होता है वह होता है पश्चांत्र, पश्चांत्र होता है। अब इसको जो है हम एक एक करके समझते हैं चित्र के द्वारा। यह जो चित्र दे रखा है वह है तिलचट्टे का आहार नाल। आहार नाल का जो है यहाँ पे ये चित्र दे रखा है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आहार नाल की, तो इसमें पूर्वांत्र में जो है मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला हो जाता है ग्रसनी, दूसरा होता है ग्रसिका या ग्रास नली, दूसरा जो होता है वह होता है ग्रसिका। तीसरा हो जाता है यहाँ पे अन्नपुट, और चौथा जो हो जाता है वह होता है पेशनी। तो चलिए हम चित्र में इसको देखते हैं। तो यहाँ हो गया ये ग्रसनी, उसके बाद ग्रसिका और अन्नपुट और पेशनी। ये जो है किसके भाग होते हैं, पूर्वांत्र के जो है ये भाग होते हैं। उसके बाद शुरुआत जो होती है यहाँ पे मस्तिष्क है। उसके बाद ग्रसनी आती है, ग्रसिका, और साथ ही साथ क्या है, अन्नपुट और पेशनी। अगर हम बात करते हैं ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी जो है क्या होता है, कॉकरोच में पाई जाती है। यानी कि तिलचट्टे का मुंह इसी में खुलता है और यह पीछे जो ऑसिपिटल रंध्र होता है के पास ग्रास नली में आकर खुलती है। ये ग्रसनी जो है आके कहाँ खुलती है, ये ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में। यहाँ पे क्या होती है, ग्रसनी, और यहाँ जो होता है ग्रसिका होती है, वहाँ पे आके खुलती है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी जो होती है क्या होता है, कॉकरोच का मुंह जो है यहाँ पे खुलता है, हमने देखा। और आगे जाके कहाँ पे खुलता है, ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में। ग्रास नलिका में क्या होता है, या ग्रसिका जिसे हम कहते हैं, यह ग्रीवा में होती हुई वक्ष भाग में बाहर पहुंच जाती है। और कह सकते हैं यह ग्रीवा में होती हुए वक्ष भाग में पहुंचकर चौड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, यह चौड़ी यानी कि फैल जाती है। उसके बाद आती है कि ये जो ग्रसिका होती है यह अन्नपुट में आकर खुल जाता है। अन्नपुट क्या होता है, यह बड़ा होने के कारण उदर भाग में कुछ दूर तक फैल जाता है और इसकी दीवार महीन होती है, पेशीय, और भीतर होने के कारण क्या हो जाती है, लचीली हो जाती है। उसके बाद आता है पेशनी। तो यहाँ पर जो अन्नपुट होता है, अन्नपुट पीछे की ओर अचानक संकरा छोटी आकार का हो जाता है और शंक्वाकार सी थैली नुमा पेशनी में जो है आकर खुल जाता है। यहाँ पे है
पेशनी वहाँ पे आके क्या हो जाता है, खुल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेशनी क्या होती है, या इसकी जो दीवार होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है, मोटी एवं कठोर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, या तो पहला हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे मध्ययांत्र। मध्ययांत्र में क्या होता है, मध्यांतर में जो है आता है यकृत सिका। यहाँ पर आता है यकृत सिका और साथ ही साथ आता है मेलफिगियन नलिका। अगर यहाँ पे हम यकृत सिका की बात करें तो कार्डियक के आगे वाले हिस्से से 8 पतले लंबे एवं नालवत, लेकिन इनके सिरों पर क्या होते हैं, ये बंद होते हैं और अंगुली समान प्रवर्ध निकले होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है अंगुली समान जो है प्रवर्ध निकले हुए होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यकृत सिका। उसके बाद यहाँ पे होता है एक मेलफिगियन नलिका। तो यहाँ पे अगर मध्यांतर में देखें तो इसके पश्च छोर से लगभग 60 से 150 महीन लंबी पीली नलिकाएं निकलकर देह गुहा में फैली हुई होती हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, मेलफिगियन नलिका कहा जाता है। और इसका जो हम कह सकते हैं कि ये आहार नाली में खुलती है, परंतु इनका कार्य क्या है, उत्सर्जन से संबंधित, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। उसके बाद आता है यहाँ पे तीसरा आता है पश्चांत्र। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पश्चांत्र की, तो यह जो है इसमें पुनः जो है 3 जो है भाग होते हैं। पहला होता है क्षुद्रांत्र होता है। उसके बाद दूसरा होता है बृहदांत्र, या जिसको हम बोलते हैं कोलोन, बृहदांत्र या कोलोन कहते हैं। और एक होता है मलाशय। तो इस चित्र में देखते हैं, यहाँ पे हो जाता है क्षुद्रांत्र, कोलोन जिसे हम बृहदांत्र बोलते हैं, और मलाशय। तो अगर हम बात करें क्षुद्रांत्र की, तो यह क्या होता है, जो हमारा मध्यांत्र होता है उसके ठीक पीछे छोटी सी नलिका होती है और इसके महीन दीवार पर भीतर पंज होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, सूक्ष्म सूख होते हैं जो मध्यांत्र की परिपोष झिल्ली को तोड़ने का काम करती है। ये हम बात कर रहे हैं क्षुद्रांत्र की। अगर हम बृहदांत्र की बात करें तो यह जो है पश्चांत्र का सबसे लंबा मोटा कुंडलित मध्य भाग होता है और इसके दीवार पर जो है भंज होते हैं। उसके बाद मलाशय में क्या होता है, यह आहार नाल का अंतिम छोटा एवं चौड़ा कक्षनुमा भाग होता है और यह जो है गुदा से बाहर खुलता है। तो यहाँ पर जो है हमने देखा आहार नाल का चित्र। अगर हम बात करें पाचन ग्रंथियों की, यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है पाचन ग्रंथियाँ। तो अगर हम बात करें पाचन ग्रंथियाँ की, तो यहाँ पर पाचन ग्रंथियाँ जो है बहुत तरह की होती हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र में देखिए एक दे रखा है लार ग्रंथि। उसके बाद यकृत सिका भी हो सकता है, यकृत सिका भी हो सकता है। और एक होता है मध्यांत्र की अंदरूनी परत। तो ये जो होते हैं विभिन्न जो है पाचक रसों का श्रावण करते हैं, जो क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। दिए गए मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि कॉकरोच की आहार नाल व पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं चित्र के द्वारा। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।